चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों मैंने आपको इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है, ठीक है, और क्या संविधान एक्चुअल होता क्या है। एक रूल बुक होती है जिससे पूरी कंट्री जो है गवर्न होती है, यानी पूरी कंट्री का जो संचालन है वो किया जाता है। उसके साथ साथ बच्चों मैंने ये भी बताया था कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा हाथ से लिखा गया संविधान है और जिसको बनने में कितना समय लगा था। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों के इसके सिग्निफिकेंस का मतलब पहले तो बच्चों हम लोग समझेंगे कि सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके फायदे क्या है, क्यों कोई देश जो है वो किसी एक संविधान की रचना करता है, क्यों संविधान बनाता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके पीछे, हम वो पढ़ेंगे। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 230 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहला फर्स्ट बोर्ड पे लिखा है प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन। सबसे पहली बात हम लोग बात करें बच्चों, हमारे संविधान में 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। उन मूलभूत अधिकारों में बच्चों जैसे हमारा एजुकेशन लेने का अधिकार है, राइट टू स्पीच है, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस अवर व्यूज है, राइट टू फ्रीडम है, बहुत सारे ऐसे 6 राइट्स जो हैं बच्चों बेसिक राइट्स हमें गिवन है, राइट्स टू इक्वालिटी। तो ऐसे जो राइट्स होते हैं बच्चों ये हमारा मूलभूत अधिकार होते हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ संविधान में बहुत सारे और अधिकार दिए हैं जिससे मानव जीवन जो है वो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि संविधान जो है प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन, हमारे मानव के यानी हमारे जो नागरिक हैं देश के उनके जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करता है। वो कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन और क्रीड टू विच दे बिलोंग। अब बच्चों जब अधिकारों की बात आती है तो भारत देश में सभी लोग समान हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से, सबको भारत देश में समान अधिकार प्राप्त है। सो इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट अमंग द पीपल एंड बाइंड देम टुगेदर एंड वन हार्मोनियस होल। अब क्या करता है, इसीलिए जब सबको समान अधिकार है बच्चों तो सारे लोगों में एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना रहती है, सब इक्वल है, कहीं ऊंच नीच ये कहीं भावना पैदा नहीं होती। तो इसी कारण देश में एक यूनिटी, एक एकजुटता देखने को मिलती है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारे जो अधिकार जो हैं उनकी संविधान जो है वो रक्षा करता है बच्चों। कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है बच्चों तो हम सीधा भारत की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अपील कर सकते हैं और हम हमारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो अधिकार हमें है, हमारे अधिकार प्राप्त करने का अधिकार भी हमें संविधान ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इट लिमिट्स द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स। यहाँ पे बच्चों को समझने वाली चीजें हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि यदि हम लोग बात करें इट लिमिट्स यानी वो कंट्रोल करता है, पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स हमारे देश को बेसिक चलाने वाले। जैसे हम लोग बात करें ना बच्चे स्कूल की, कि स्कूल को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, बिल्कुल देश को और स्कूल को हम एक बराबर करके समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे हम लोग स्कूल को 3 हिस्सों में बांट देते हैं कि एक डायरेक्टर होते हैं, फिर एक प्रिंसिपल होते हैं और बाकी इंचार्जेस होते हैं। तो इसी तरीके से देश में 3 अलग अलग संस्थाएं होती हैं, ठीक है, 3 अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। उन तीनों को कुछ एक पावर्स दिए जाते हैं। जैसे बात करें हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी, ये 3 जो संस्थाएं होती है मिलकर देश को चलाती हैं और ये तीनों अपने अपने स्वतंत्र काम करती हैं। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में ये तीनों क्या है। तो ये जो तीनों ऑर्गन मिलके देश को चलाते हैं इनकी शक्तियों को एक सीमा तय करता है संविधान के तहत ही ये जो तीनों शक्तियां हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर्स हो, एग्जीक्यूटिव्स हो या जुडिशरी हो या न्यायपालिका हो, ठीक है, तो ये तीनों मिलके देश को चलाने का काम करती हैं और इन तीनों के पावर भी हमारा संविधान है वो लिमिट करता है, वो तय करता है कि आप क्या क्या काम करेंगे। इट does restrict the abuse of power by those officials and the leaders who carry our governmental and administrative functions। इस तरीके से ये जो संविधान है बच्चों ये इनकी शक्तियों को एक सीमा में तय करता है ताकि ये अपने पावर का, अपनी पोजीशन का, ठीक है, कोई दुरुपयोग न कर सके और जो भी डिसीजंस लें बच्चों ये देश के हित में लें। इस तरह से ये इनकी शक्तियों को लिमिट में करता है। इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा है इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट।
सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे देश में बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि सरकार बदलती है और कई बार सरकार नहीं बदलती। तो बच्चों हम लोग बात करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री की। कौन है बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री? यस, वेरी करेक्ट है, श्रीमान दामोदर दास मोदी। जो मोदी जी हैं वो। तो इस तरीके से अब भाई हमारे यदि राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत जी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं बच्चों, कभी हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है। इन एवरी 5 ईयर्स हमारे देश में इलेक्शन किए जाते हैं। तो ये जो सरकार बनाने का या जो गवर्नमेंट बनाने के प्रोसीजर है, ये भी संविधान के रूल्स के तहत होती है एंड डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। और साथ साथ में ये भी बताती है, सरकार बनाने की प्रोसीजर तो बताती है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके साथ साथ आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, मान लीजिए शक्तियां प्रदान करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियां। जैसे कि मान लीजिए प्रधान या प्रेसिडेंट बन गए हमारे देश के, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो हैं, तो प्रेसिडेंट है, उनके हाथ में कुछ पावर होती हैं। कुछ पावर्स हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती हैं। उसके बाद कुछ पावर्स होती हैं जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। कोई भी एक आदमी सत्ता नहीं चलाता है पूरी, सबको कुछ 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 अधिकार प्राप्त होते हैं। वो अपने पूरे सब मिलके एक साथ देश को चलाते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये भी किस तरीके से होगा, ये भी हमारा संविधान तय करता है। इट मेक्स अ स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द कंट्री। ये पूरी लाइन के लिए बच्चों एक मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगी, वो है रिजर्वेशन, ठीक है। हम लोग देखते हैं बच्चों के हमारे देश में कुछ समूह के लिए, जो पिछड़े वर्ग के समूह होते हैं, उन लोगों के लिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे एजुकेशन हो, वहाँ पे कुछ खास प्रोविजन, कुछ खास ऐसी सीट रिजर्व रखी जाती हैं ताकि उन लोगों को भी शिक्षा अच्छे से प्राप्त हो और वो भी अपने जीवन में अपने जो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वो अच्छा मेंटेन कर सके। तो हम लोग समझते हैं ये इट मेक्स अ स्पेशल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द कंट्री। अब बच्चों यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा है माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। माइनॉरिटी कम्युनिटी से मतलब है बच्चों ऐसी जातियां या ऐसे समूह जिनकी संख्या देश में बाकी समूहों से कम है। एक वर्ड होता है बच्चों मेजोरिटी, इसका अपोजिट वर्ड होता है माइनॉरिटी। मेजोरिटी का मतलब जो ज्यादा मात्रा में, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम मात्रा में। हम भारत देश की बात करें तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है, जैसे जैन जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी में, पारसी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो ऐसी जो कम्युनिटीज हैं इनके लिए प्रोविजन कि इनको भी देश के एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, सब जगह कुछ सुरक्षित सीट्स प्रोवाइड हो, वो हमारा संविधान ध्यान रखता है। मतलब कुल मिला के हमारा संविधान ने कुछ सीट्स रिजर्व रखी है, ठीक है, वो संविधान प्रोवाइड कराता है। इट गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। ये बच्चों मैंने आपको शुरू में बात की कि ये हमारे 6 मूलभूत अधिकार हैं हमारे संविधान में। अब बच्चों जब हमारा संविधान बना तो संविधान में 6 मूलभूत अधिकार थे और उस समय हमारे संविधान में जो देखिए अधिकार, राइट्स एंड ड्यूटीज, दोनों सिक्के के दो पहलू है बच्चों, अधिकार और कर्तव्य, दोनों सिक्के के दो पहलू। तो जब हमारा संविधान बना राइट्स वर देयर बट ड्यूटीज वर नॉट देयर। लेटर ऑन इन आवर संविधान अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों चेंज हुआ, और 11 ड्यूटीज है ना, हमारा संविधान अधिकार प्राप्त करता है तो हमें कुछ ड्यूटीज में निभानी होती है। तो 11 ऐसी ड्यूटीज थी जो हमारे संविधान में ऐड की गई। तो इट गारंटीज अ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। हमारा संविधान हमें 6 मूलभूत अधिकार प्राप्त करवाता है। इट गारंटीज अ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अब्यूज और मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। वो किससे रक्षा करते हैं? हमारे मूलभूत अधिकार जो होते हैं, सरकार यदि अपनी मनमानी करना चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स उनको वो मनमानी नहीं करने देंगे। हमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच है, ठीक है। तो ऐसे जो अधिकार हैं ये हमारी, मान लीजिए कोई देश की सरकार ऐसी बन जाती है जो अपनी मनमानी करती है, वो उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। इट ऑल्सो डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। मैंने यहाँ पे बताया था बच्चों कि राइट्स एंड ड्यूटीज सिक्के की दो पहलू होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करते हैं इट डिफाइंस द नेशनल गोल्स। अब जब कोई भी देश होता है बच्चों, हम लोग हमारे
ईयर की भी बात करें, एकेडमिक की ईयर की बात करें, तो हमारा भी जीवन में बच्चों कोई ना कोई गोल मतलब एक उद्देश्य होता है। ठीक है, गोल का मतलब होता है उद्देश्य होना। तो उद्देश्यहीन जो कार्य होता है बच्चों, वो कभी भी अपनी जो मंजिल होती है वहां नहीं पहुंचता है। तो देश भी कुछ उद्देश्यों के साथ इट डिफाइंस ए नेशनल गोल। नेशनल गोल का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होने चाहिए। कोई राष्ट्र चलता है या कोई सरकार जब किसी देश को चलाती है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होने चाहिए। तो वो क्या है? It defines the national goals which form a basic foundation on which the present and the future of the country rests upon। तो देश जो है उसका वर्तमान और भविष्य दोनों ऐसे गोल के ऊपर ही निर्धारित होता है। In this regard our constitution emphasis upon the democracy। अब हमारा संविधान जो है वो एम्फेसिस करना है, यानी जोर देना। किन चीजों पे जोर देता है बच्चों? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे, सोशलिज्म समाजवाद पे, एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है बच्चों सारे धर्मनिरपेक्षता, सारे धर्म जो है वो समान है। तो ये हमारे बेसिक उद्देश्य, बेसिक वो है रूल्स कह सकते हो आप, या बेसिक नियम है। जो एक तो लोकतांत्रिक देश है हमारा, सोशलिज्म है, समाज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं और इसकी आइडियोलॉजी पे ही पूरा देश चलता है। Socialism, secularism, etc., which form the core ideology of our national consensus। ठीक है, तो ये जो हमारे जो नेशनल आइडियोलॉजी है यानी हमारे विचारधारा है, आइडियोलॉजी का मतलब होता है बच्चों विचारधारा, तो राष्ट्रीय विचारधारा है कि हम इन तीनों चीजों में बिलीव करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि एक एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ बच्चों संविधान का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से एक देश जो है अपने संविधान का निर्माण करता है। लेट्स ट्राई, एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग बच्चों। लेट्स ट्राई द अंडरस्टैंड विद द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ द नेपाल। अब हम लोग हमारे एक पड़ोसी राज्य नेपाल के बारे में बात करेंगे। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। नेपाल जो था बच्चों अभी तक कुछ समय पहले तक वहां पर राजाशाही थी। मोनार्की का मतलब होता है राजाशाही। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990। इससे पहले यानी अभी जो लेटेस्ट संविधान बना हुआ है नेपाल का बच्चों, इससे पहले यदि हम बात करें 1990 तक का जो संविधान था इन नेपाल, वो राजाशाही को मानता था बच्चों। वो ये मानता था रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। वो ये मानता था कि फाइनल अथॉरिटी यानी जो आखिरी जो डिसीजन होगा वो किसका होगा बच्चों? मोनार्क यानी किंग यानी राजा का होगा। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर द सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। और बात करें हम नेपाल की बच्चों, तो ये मैंने बात की 1990 तक। सन 2006 में लोगों के प्रयास से, रिवोल्यूशन से, पीपल यानी लोगों ने वहां पे आंदोलन किए, लोग सरकार के खिलाफ चले, और सन 2006 में फाइनली नेपाल में मोनार्क सिस्टम था, राजाशाही थी जो खत्म हो गई और वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई। पुटिंग एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग, द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब जब यहाँ पे नई सरकार बनी, नई सोच आई, तो लोगों को वहां पे संविधान लिखने की भी जरूरत महसूस हुई। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want नेपाल टू बी। वो पहले की तरह नेपाल को नहीं चलाना चाहते थे बच्चों, एक नया संविधान की विचारधारा रखना चाहते थे, लोगों का डेमोक्रेसी वो लोग लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नए संविधान की रचना का विचार किया। द पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस, उद्देश्य क्या होता है कि क्यों संविधान बनाया जाता है? संविधान का उद्देश्य ये होता है बच्चों कि किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो बच्चों, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है यानी जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको संभालना या उसको डिसाइड करना, वो संविधान का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड that the country was to be ruled by the king and his council of ministers। पहले ही माना जाता, हम लोग नेपाल का एग्जांपल लेते हैं, 1990 तक बच्चों ये हाल थे कि जो भी नेपाल का जो शासन था वो राजा के द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन later on the constitution plays a crucial role in laying out a certain important guidelines that govern decision मेकिंग विद इन दीज सोसाइटी। अब क्या करता है बच्चों? द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन लेइंग आउट अ सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। कुछ मुख्य विचारधाराएं, कुछ गाइडलाइन जो है हमारा संविधान प्रसारित करता है, जिससे
सरकार चलाने में और कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और हाँ, समाज जो है वो भी एक सरलतापूर्ण से और एक रूप तरीके से पूरा समाज और पूरा देश उससे चल सकता है। तो संविधान का इंपॉर्टेंस बताते हुए बच्चों मैंने बताया कि प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट्स, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द ऑर्गन, इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल the power of the government. It makes a special provision to protect the interests of the minority communities. Minority communities है उनके interest को भी protect करता है. It guarantees a certain fundamental rights to the citizen. It defines the national goals और national goals भी decide करता है. I hope बच्चों इसके significance आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Thank you very much.